हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस, चलिए। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन में हम लेटर राइटिंग सीखने वाले हैं कि लेटर्स को कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लेटर्स को अप्रोच करते हैं। देखो, आपके एग्जामिनेशन में आपके पास लेटर्स जब लिखने को आते हैं तो जनरली आपके पास चॉइस आती है। आपके पास 3 लेटर्स में से चॉइस आएगी कि इन 3 लेटर्स में से आपको एक लेटर लिखना है। इसमें से आपके पास 2 तरह के लेटर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलते हैं फॉर्मल लेटर्स और एक आपको देखने को मिलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। हम दोनों तरह के लेटर्स आज के सेशन में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, किस तरीके से इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। जनरली सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं आपके लेटर राइटिंग में वो आपके फॉर्मेट के होते हैं कि आपका फॉर्मेट सही है या गलत है। आपकी जो बॉडी होती है उस बॉडी में आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया है या नहीं किया है, उसके मार्क्स होते हैं। जनरली आपके जो लेटर्स आते हैं वो 150 वर्ड्स के आते हैं। 150, कभी कभी 200 वर्ड्स का भी ऐसे लेटर आपको मिल जाता है। 150 से 200 वर्ड्स के आपको लेटर मिलते हैं। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि जब भी आपके पास फॉर्मल और इनफॉर्मल में चॉइस आए, आप हमेशा फॉर्मल लेटर को ही सिलेक्ट करो। तो ये मेरा सभी से सजेशन है सभी के लिए कि जब भी चॉइस है हमेशा फॉर्मल लेटर को सिलेक्ट करो। क्यों? इसका रीज़न बता रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर आपको फॉर्मेट आता है तो फॉर्मल लेटर में आपको आधे नंबर फॉर्मेट पे ही मिल जाते हैं। बॉडी बहुत छोटी सी होती है फॉर्मल लेटर में, मतलब इंग्लिश कम लिखनी होती है जो बॉडी में। इनफॉर्मल लेटर में बॉडी बहुत बड़ी होती है, बहुत कुछ लिखना होता है, इसलिए चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मार्क्स जो है फॉर्मल लेटर में ज़्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू इनफॉर्मल लेटर। चलो, अब आते हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है? आप किसी प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, किसी ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हो, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हो, मतलब किसी ऐसे इंसान को लेटर लिख रहे हो जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हो, जो आपका कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है। फॉर्मल लेटर का मतलब ऐसे इंसान को जब हम लेटर लिखते हैं तो उस लेटर को हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। हम जो लेटर का फॉर्मेट सीखेंगे वो ब्लॉक फॉर्मेट होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मेट ब्लॉक फॉर्मेट ही है आपकी लेटर राइटिंग में। ब्लॉक फॉर्मेट की एक खास बात होती है कि ब्लॉक फॉर्मेट में सब कुछ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। सब कुछ कहाँ से स्टार्ट होता है? लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। हम कोई भी गैप नहीं छोड़ते हैं। वी डू नॉट लीव एनी गैप। कोई गैप नहीं छोड़ते हैं, सब कुछ लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये आपका पेपर है तो आप सब कुछ कहाँ से स्टार्ट करोगे? बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, कोई भी गैप नहीं छोड़ोगे। चलो, अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या है? जो भेज रहा है उसका एड्रेस आप लिखोगे। वैसे आपके पास लाइन छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता है जब आप कंप्यूटर में टाइप करें। तो अगर आपके पास लाइन छोड़ने का ऑप्शन है, आप एक लाइन को स्किप करोगे। जहां पे मैं ऐसा बना रही हूं इसका मतलब क्या है? लाइन छोड़नी है। क्या करना है? लाइन स्किप करनी। इसके बाद क्या आती है हमारी? इसके बाद हमारी डेट आती है। इसके बाद फिर से एक लाइन स्किप करनी है। इसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस आता है, जिसको भेजा जा रहा है उसको आप लिखोगे। फिर इसके बाद फिर से एक लाइन स्किप करोगे। इसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बहुत से लोग सब्जेक्ट पूरा लिखते हैं, SUB करके भी लिख सकते हो, और इसके आगे एक ऐसा बना दोगे। इसके बाद फिर से एक लाइन स्किप करोगे। इसके बाद आप लिखोगे जिसको भी लिख रहे हो, सर या मैम या कुछ भी, और कॉमा लगाओगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। आप क्या कर रहे हो? सैल्यूटेशन दे रहे हो, मतलब आप उसको जैसे बुलाओगे वो लिख रहे हो, सर मैम या जो भी आप उसको बुलाओगे। फिर आप यहाँ से अपने लेटर की बॉडी स्टार्ट करोगे। लेटर की बॉडी आप 3 पैराग्राफ्स में भी लिखते हो, 2 पैराग्राफ्स में भी लिखते हो। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे।
फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप बॉडी लिखोगे, थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूजन लिखोगे। इसके बाद फिर से एक लाइन स्किप करोगे, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल ये। फिर से आप क्या करोगे, एक लाइन स्किप, अगली स्लाइड में कर लेते हैं, एक लाइन स्किप करोगे। उसके बाद क्या करोगे, थैंकिंग यू, फिर उसके बाद एक लाइन स्किप करोगे, फिर से योर्स ट्रूली, सिंसियरली, ओबीडियंटली, फेथफुली, आप कुछ भी लिख सकते हो, और अपना नाम लिखोगे। नाम हमेशा हम यहाँ पे क्या करते हैं, फुल नेम ही लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो आपके टिप्स पर होना चाहिए। अभी हम बहुत सारे लेटर्स आप लोगों को और कराएंगे जहाँ से आपको ये फॉर्मेट और अच्छे से याद हो जाएगा। क्या सभी को फॉर्मेट क्लियर है? तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं ध्यान से देखना। एक पार्ट क्या हुआ, सेंडर्स एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सैल्यूटेशन, सिक्स्थ पूरा का पूरा लेटर, नेक्स्ट एंडिंग लाइन, और फिर लास्ट में सिग्नेचर। याद रहेगा? चलो अब बात करते हैं सेंडर्स एड्रेस को कैसे लिखोगे। तो देखो, जनरली आपको ना लेटर में दिया होता है कि यू आर रमेश रिसाइडिंग इन कॉलोनी ए इन रामनगर, ऐसे विद पिन कोड। तो जनरली आपको सेंडर्स का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में, अच्छा स्क्रीन कट हो रही है, एक मिनट मुझे, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ, अगर स्क्रीन कट हो रही है तो अब ठीक है। हाँ, अगर आपको ये नहीं दिया गया है तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। तो जिन बच्चों का डाउट है कि मैम खुद से लिख सकते हैं या नहीं, अगर दिया हुआ है तो वही लिखोगे जो दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो खुद से लिखना पड़ेगा। चलो अब आ जाते हैं सेंडर्स एड्रेस पे। हाँ, फ्रॉम और टू नहीं लिखना होता सेंडर्स एड्रेस में। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया हुआ है कि मैं गली नंबर 12 में रहती हूँ, ब्रिज कॉलोनी की, जो कि मथुरा में है। तो मैंने क्या लिखा, 12, ब्रिज कॉलोनी, मैंने यहाँ पे एक और कॉमा लगाया, और मैंने क्या लिखा, मथुरा। कोई परेशानी किसी को? यहीं से मेरा पेज शुरू हो रहा है, मेरा पेज यहीं से शुरू हो रहा है, मैंने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा, ध्यान से, कोई मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे, जहां से पेज शुरू हो रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक लाइन छोड़ी, उसके आगे मैंने क्या लिखा, डेट। डेट लिखने का एक फॉर्मेट फिक्स कर लो। जो फॉर्मेट मैं सजेस्ट करती हूँ बच्चों को तो सबसे अच्छा होता है, उसमें मंथ सबसे पहले लिखते हैं अगस्त। फॉर एग्जाम्पल अगस्त चल रहा है, 24 तारीख, कॉमा 2024। दिस इज द बेस्ट मेथड। तो क्या किया, अगस्त 24 2024। पिन कोड लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। अगर आपको लगता है पिन कोड दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप पिन कोड ऐसे ऐड भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है पिन कोड लिखना ही लिखना है, अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो लिखना जरूरी है, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। फिर इसके बाद अब आता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर के एड्रेस में फॉर एग्जाम्पल आप एडिटर को लिख रहे हो तो टू नहीं लिखोगे, टू पुरानी इंग्लिश में लिखा करते थे। इसके बाद एक लाइन छोड़ के सीधा क्या लिखोगे, द एडिटर। मान लो आप हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, द एडिटर। या फिर मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिख रहे हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है ओखला में है वो, ओखला दिल्ली, आप अपना पिन कोड लिख दिया आपने और खत्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेंडर्स एड्रेस, डेट, और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। कोई परेशानी किसी को, किसी भी प्रकार की? चलो यहाँ पे देखो, लाइन स्किप करने का अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो स्किप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। इसके बाद फिर से सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट में आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्लेंट है किसी चीज़ को लेके, जनरली कंप्लेंट्स होती हैं कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कंप्लेन होती है तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिगार्डिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, और आपको पता चल गया कंप्लेंट है तो कंप्लेंट रिगार्डिंग।
और फिर वो टॉपिक लिख दो जो भी आपका टॉपिक है। कंप्लेंट रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ रॉबरी इन आर कॉलोनी, कंप्लेंट रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन इन आर सिटी। तो कंप्लेन करो, रिगार्डिंग लिखो और उसके आगे जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को लिख दोगे। समझ आ रहा है सभी को? फिर इसके बाद फिर से हम एक और लाइन छोड़ेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? सर। अब देखो बहुत सारे बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, पहले उन गलतियों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं? पहली गलती ये करते हैं, इस कंप्लेंट को ना कंप्लेन लिख देते हैं और यहाँ पे उनका एक नंबर कट जाता है। क्या करते हैं? इस कंप्लेंट को कंप्लेन लिख देते हैं और टी नहीं लगाते। कंप्लेंट नाउन होता है बेटा, नाउन आएगा यहाँ पे तो कंप्लेंट आएगा। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं? सर लिखा और फिर इस कॉमा के बाद से लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे फिर से नाम कट जाता है। आपको मार्जिन से ही लिखना है ब्लॉक फॉर्मेट में, आपको कहीं भी ये छोटा सा गैप नहीं छोड़ना। तो आप किससे लिखोगे? मार्जिन से ही लिखोगे। और फिर आप इसके बाद क्या करोगे? पूरी बॉडी लिखना शुरू कर देते हो। अभी बॉडी कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो भी सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम फॉर्मेट सीख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में थैंकिंग यू, फिर योर्स ट्रूली, कॉमा लगाओगे यहाँ पे, निमिषा बंसल। डियर सर नहीं लिखते, पहले लिखा करते थे, वो भी पुरानी इंग्लिश हो गई जब डियर सर लिखते थे। डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ये सब पहले लिखते थे। आज के टाइम में मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ सर लिखते हैं, सर या मैम। समझ आया सभी को कैसे किया? फॉर्मेट समझ में आया फॉर्मल लेटर का? तो कौन कौन सी चीजें टिप्स पे रखनी है, कुछ फॉर्मल लेटर्स देखते हैं फिर और से समझ में आएगा। क्या सभी कोई फॉर्मल लेटर दिख रहा है? और से समझ में आएगा। कंप्लेंट लेटर है बैंक मैनेजर को, किस चीज को लेके? कि उसके एम्प्लॉयज बहुत नेग्लिजेंस, बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। तो ऐसे तो आपको बैंक मैनेजर को एक कंप्लेंट लिखनी है, कंप्लेंट लेटर लिखना है। अच्छा मैम लिखोगे ना, तो मैम ऐसे मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। मैम ऐसे भी मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। मैम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग मैम। ये वाला मैम गलत होता है, ये भी मैम गलत होता है। चलो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने क्या लिखा? सेंडर्स एड्रेस लिखा। C30/2 आचार्य निकेतन मयूर विहार दिल्ली। देखो यहाँ पे कॉमा लगाया, जब तक एड्रेस की लास्ट लाइन नहीं आई उससे पहले दोनों के एंड में कॉमा लगाया। एड्रेस एड्रेस एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी। उसके बाद क्या लिखा? February 6, 2022। सबसे पहले मंथ लिखा, फिर डेट लिखी और फिर ईयर लिखा। उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ी, फिर क्या लिखा? द मैनेजर यूनियन बैंक दिल्ली 110051, कॉमा कॉमा खाली छोड़। कोई परेशानी? चलो फिर एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखा? कंप्लेंट रिगार्डिंग। फिर जो टॉपिक था वही का वही छाप दिया, इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज इन योर ब्रांच। तो कंप्लेंट रिगार्डिंग, हाँ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज इन योर ब्रांच भी लिख सकते थे, बट टॉपिक छाप दिया। सब्जेक्ट स्टार्ट किससे किया? कंप्लेंट रिगार्डिंग। मतलब लेटर में पता है क्या कहती हूँ? लेटर एक ऐसी चीज है जिसमें मार्क्स बटोरने वाला टॉपिक है। अगर एक दो क्लास भी की है ना लेटर राइटिंग की आप लोगों ने, तो आराम से मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट आपको आता है, आपको स्टार्टिंग लाइंस, आपको एंडिंग लाइंस पता होती हैं, तो आप आराम से करोगे। चलो इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर से क्या लिखेंगे? डियर सर भी लिख सकते हो, बट पुरानी इंग्लिश है, मेरा सजेशन क्या रहेगा? सिर्फ सर लिखो, सर के आगे क्या लगाओ? कॉमा। चलो अब क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, पहले एक बार ये और देख लेते हैं। एक लाइन छोड़ के थैंक यू भी लिख सकते हो, थैंकिंग यू भी लिख सकते हो, योर सिंसियरली कॉमा और फिर जो आपका नाम है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले कुछ गलतियां बता देती हूँ फिर बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे ना इस योर्स को ऐसे लिखते हैं,
यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे योर्स को ऐसे लिखते हैं। बेटा ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ नाउन के साथ आता है। अपोस्ट्रोफी ऐसे सिर्फ नाउन के साथ आता है, तो क्या योर के साथ अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इस हैबिट को छोड़ो, सिर्फ योर्स ऐसे लिखेगा, योर सिंसियरली कॉमा संगीता भाटिया। अच्छा मैम थैंक यू के बाद फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी? नहीं, कंपलसरी नहीं है। बहुत लोग इसे लगाते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी लगाते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं होता है यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप हम तब लगाते हैं जब वो पूरी की पूरा एक स्टेटमेंट होता है, पूरी की पूरी एक लाइन होती है। थैंक यू एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट नहीं है, पूरी की पूरी लाइन नहीं है, तो बहुत लोग कहते हैं मत लगाओ, बट कुछ लोग कहते हैं कि थैंक यू एक स्टेटमेंट है, तो कुछ लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं लगाना। आप लगाओगे या नहीं लगाओगे मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। हाँ बट यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, लास्ट लाइन से जस्ट पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। देख रहे हो, लास्ट लाइन से जस्ट पहले वाली लाइन पे कॉमा लगाना पड़ेगा, लास्ट लाइन से पहले वाली लाइन में कॉमा लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सभी को क्लियर है? पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। इज द फॉर्मेट क्लियर एवरीवन? चलो, तो आधे नंबर आपके पक्के हो गए अगर आपका फॉर्मेट एकदम आपको क्लियर है तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट आधे नंबर की। अब अगले जो आधे नंबर हैं वो मिलते हैं आपको आपकी बॉडी पे, या फिर जिसको हम बोलते हैं लेटर की बॉडी पे। चलो, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है हम डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हम गोल गोल घुमा घुमा के बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आपको कोई मैनेजर को लेटर लिखना है, किसी प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, किसी अथॉरिटी को लेटर लिखना है, मतलब आप डायरेक्टली उसके ध्यान में उस बात को लाना चाहते हो, तो आप इसको स्टार्ट करोगे आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस। इस लाइन को स्टार मार्क करके अपनी कॉपीज में लिखो, मैं ये पत्र आपके ध्यान में लाने के लिए कर रहा हूं, फिर आप आगे अपना टॉपिक लिख दो। तो लेटर राइटिंग में कुछ कुछ लाइंस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आप एक तरीके से याद भी कर सकते हो कि मैं इन लाइन से स्टार्ट करूँ। तो आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मैं इस पत्र को लिख रही हूँ जिससे कि आपको मैं इस बात से अवेयर करा सकूँ। अब जो आपका टॉपिक था वो मेंशन करोगे। टॉपिक क्या था? द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय द एम्प्लॉयज ऑफ योर बैंक, कि आपके बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर कितना खराब होता जा रहा है। और भी कोई लाइन ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आई विश, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थ्रू माई लेटर, अपने लेटर के थ्रू आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स, ये भी एक तरीका है लिखने का। अपने इस लेटर के थ्रू मैं आपका काइंड अटेंशन लेके जाना चाहती हूँ टूवर्ड्स, और फिर वहां पे आप पूरा का पूरा टॉपिक लिख दो, द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बाय द एम्प्लॉयज ऑफ योर बैंक। तो दोनों तरीके से आप अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हो जब आपका इस तरह का लेटर आता है कि आपको किसी से कोई कंप्लेन करनी है। तो कोई परेशानी? चलो, अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं हम बॉडी पे। बॉडी में हमको क्या करना है? बॉडी में हमको इसी बात का कोई एग्जाम्पल देना है। बॉडी में हमको क्या करना है? इसी बात का हमें कोई एग्जाम्पल देना है कि ऐसा ऐसा कोई इंसिडेंट आपके सामने हुआ था, तो एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम्पल सोचा कि मैं कल आया था, मुझे अपनी पासबुक इशू करानी थी और मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करी आपके एम्प्लॉय ने, उसने ना ही मुझे पासबुक दी और उसने मुझे बहुत अजीब सा लैंग्वेज भी यूज़ किया, उसने मुझे बहुत रूडली बात की, और बहुत सारे लोगों के साथ भी वही घटना हो चुकी है। तो आपने क्या किया? एक एग्जाम्पल दिया अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, और वही आपकी लेटर की बॉडी बन गई।
तो रिसेंट इंसिडेंट वॉज येस्टरडे व्हेन आई केम टू कलेक्ट, यहाँ पे एटीएम कार्ड की बात कर रही है, ऑथर ने एटीएम कार्ड का एग्जांपल दे दिया कि मैं अपना एटीएम कार्ड लेने आया था और मुझे बहुत ही अनप्रोफेशनल और रूड बिहेवियर से ट्रीट किया गया आपके एम्प्लॉयज़ के द्वारा। उसने मुझे कार्ड तो दिया ही नहीं, हालांकि मैं उसी डेट पे आया था जिस दिन उसने मुझे बुलाया था, बट उसने मेरे साथ बहुत ही ख़राब बिहेव भी किया, बहुत ही गंदी लैंग्वेज भी यूज़ करी। बहुत सारे लोग जो आपके बैंक के इतने लॉयल कस्टमर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ। तो ये क्या हो गया, ये आपका बॉडी हो गया। कोई प्रॉब्लम? लास्ट में आते हैं रिक्वेस्ट। आपने टॉपिक लिख दिया, आपने उस टॉपिक का एग्जाम्पल दे दिया, लास्ट में आप उसको रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुरंत की तुरंत इस मैटर पे ध्यान दें, तुरंत की तुरंत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लाइन को भी आप फिक्स कर सकते हो, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर अर्जेंटली। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ या करता हूँ कि आप इस मैटर में अर्जेंटली देखें, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपकी बैंक की रेपुटेशन पे, जो कि बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है, क्योंकि आपकी बैंक की बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस है। तो इस मैटर को तुरंत की तुरंत देखें। लास्ट में थैंक यू, योर सिंसियरली संगीता पाटिल। पहले बताओ समझ में आया कैसे लिखा? एनीवन, एनी डाउट्स? फॉर्मेट क्लियर है? अब मैं चाहती हूँ एक लेटर आप पहले खुद से लिखो, फॉर्मल लेटर। मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ। ऐसा ही सेम लेटर है, यू हैव 10 मिनट्स विद यू, अभी के अभी लिखो, मुझे कॉपी पेन ले लो, पूरा फॉर्मेट फॉलो करना, इंट्रोडक्शन लिखना, बॉडी लिखना, कंक्लूजन लिखना, डू इट नाउ। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10:44 हो रहे हैं, 10:54 पे तक आपका लेटर लिख जाना चाहिए। 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट होता है लेटर राइटिंग के लिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट सफिशिएंट है, 30 WPM। कॉपी पेन पे लिखो, फॉर्मेट वहीं लिख पाओगे अच्छे से। या फिर अगर लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो तो साइड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लो, उस पे लिखो।
डन एवरीवन? बस अभी 2 मिनट बचे हैं. 2 minutes are still left. चलिए डिस्कस करें. तो आप लोग को ना अपनी मार्किंग खुद करनी है. मैं आपको सही लेटर बताऊंगी, ये किस चीज के कितने मार्क्स हैं वो बताऊंगी. आउट ऑफ 10 हम मार्किंग करेंगे, ठीक है. IBPS PO में भी आपके 10 में से आता है, 10 मार्क्स का लेटर आता है, 15 मार्क्स का ऐसे आता है. आपको 30 मिनट्स मिलते हैं टोटल को करने में. 10 मिनट लेटर के लिए सफिशिएंट होते हैं. चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द मार्किंग. सबसे पहले आपने, ये आपका पेपर है, या आप वर्ड पे कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ से लिखना स्टार्ट किया होगा. एड्रेस लिखा होगा सबसे पहले. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा C30 ब्रिज कॉलोनी, मथुरा 281001. फिर एक लाइन छोड़ के आपने आज की डेट लिखी होगी, November 8, 2025. आज November 9 है, वैसे 9 कर देते हैं इसको. डेट अगर आपको मेंशन नहीं है ना, आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो ना उसी दिन की डेट लिखो, करेंट डेट ही लिखो. तो November 9, 2024. फिर एक लाइन छोड़ के हमें किसको लिखना था, द जनरल मैनेजर को हमको लिखना था. तो हमने सबसे पहले लिखा द. अब मैनेजर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द जनरल मैनेजर. बैंक का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हमने द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया. अब मथुरा ही लिख दिया हमने, और इसका कोड भी हमने वही लिख दिया, 281001. ठीक है. इसके बाद फिर से हमने एक लाइन छोड़ी, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट. द GM नहीं, फुल लिखना है, जनरल मैनेजर पूरा लिखना है. फिर हाँ, आप मुंबई या कुछ भी लिख सकते हो. द रीजन भी क्योंकि हो सकता है आप कहीं और रहते हो, आपकी बैंक कहीं और है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब्जेक्ट में हमने लिखा कंप्लेंट रिगार्डिंग फेलियर ट्रांजैक्शन हुआ है, द फेल्ड ट्रांजैक्शन. कंप्लेंट हुई है एक फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेके ऑन UPI. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कंप्लेंट रिगार्डिंग द फेलियर ऑफ अ ट्रांजैक्शन. यहाँ पे जैसे एग्जैक्ट लिखा है वो भी लिख सकते हो, कंप्लेंट रिगार्डिंग फेलियर ट्रांजैक्शन किसने लिखा है वो भी सही है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा लिखा हुआ था. जो टॉपिक लिखा होता है वही हम सेम टू सेम लिख सकते हैं. फिर हमने एक लाइन छोड़ के लिखा सर. यहां तक कितने लोगों का ठीक हुआ? लास्ट में थैंकिंग यू लिखा, योर्स ट्रूली लिखा और अपना फुल नाम लिखा. इतना किया है तो आपके 5 नंबर तो पक्के हो गए. इतना अगर किया है आप लोगों ने सही के सही. अभी बॉडी की हम बात बाद में करेंगे. ये लिखा है सर लिखा है, बीच का छोड़ के लास्ट में थैंकिंग यू लिखा है, उसके आगे योर्स लिखा है, उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, ट्रूली लिखा है, फिर कॉमा लगाया है और फिर निमिषा बंसल लिखा है. तो 5 मार्क्स हो गए. चलो अब अगले 5 नंबर पे आते हैं. अब इस तरह में देखो, अब आप इसमें एक छोटा सा ट्रिक था. छोटा सा ट्रिक क्या था इसमें, कि जब भी आप किसी बैंक के मैनेजर्स को अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई बात कर रहे होते हो, कि मेरे अकाउंट की पासबुक इशू नहीं हुई है, पिछले वाले लेटर में आपके अकाउंट से कोई बात नहीं हो रही थी, अकाउंट की कोई बात नहीं थी. तो जब भी आप GM को लेटर लिखते हो और अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई बात कर रहे होते हो, कि मेरे अकाउंट में ये वाली सर्विस नहीं आ रही है, मुझे अकाउंट इस वाले अकाउंट की पासबुक इशू कर दो, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हाँ योर सिंसियरली भी सही है बेटा. सबसे पहले हम अपना अकाउंट नंबर बताएंगे. इस बात को डबल स्टार मार्क करके लिखेगा. सबसे पहले जब भी हम बॉडी स्टार्ट करेंगे हम अपना अकाउंट नंबर बताएंगे. तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर बताया. सबसे पहले मतलब अपनी इंफॉर्मेशन दी. तो हमने क्या बताया, हमने सर लिखा या डियर सर लिखा, दोनों सही होते हैं. मेरा ये अकाउंट नंबर है आपकी बैंक में. आप ये भी बता सकते हो इतने सालों से मैं आपका कस्टमर हूँ. ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, आई हैव एन अकाउंट
मेरा एक अकाउंट है, या फिर आप इससे पहले एक लाइन अलग सकते हो, अपना नाम भी ऐड कर सकते हो। माई नेम इज निमिषा बंसल एंड आई हैव एन अकाउंट नंबर दिस इन योर बैंक। इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। आई हैव एन अकाउंट, यहाँ पे आपने ब्रैकेट में लिखा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर लिखना है, आप कोई भी नंबर डाल दो, अपना एक्चुअल नंबर नहीं, कोई भी नंबर डाल दो, 2846510982 ऐसे डाल दिया आपने। तो मेरा एक अकाउंट है जिसका नंबर ये है इन योर बैंक, और मान लो आप ये भी बता रहे हो इतने सालों से, फॉर द पास्ट 10 years। इससे पहले अपना नाम भी ऐड कर सकते हो। माई नेम इज निमिषा बंसल एंड आई हैव एन अकाउंट दिस इन योर बैंक फॉर द पास्ट 10 years। मतलब इस तरह के लेटर्स में सबसे पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, क्योंकि मैनेजर को नहीं पता आप कौन हो। मैनेजर को नहीं पता आप कौन हो, आपका अकाउंट नंबर क्या, किस अकाउंट नंबर की बातें हो रही है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद अब आप टॉपिक की बात पर आते हो, अब आप मुद्दे की बात पे आते हो। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है कि आपके अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन किया आपने यूपीआई से और वो फेल हो गया। तो आपने क्या लिखा, आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। अभी अभी जो पुराना किया था उसी लाइन को फिर से रिपीट किया, आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। अब जो टॉपिक है वो लिख दिया, जैसे पिछले लेटर में किया था, दैट माई यूपीआई ट्रांजैक्शन, फिर ब्रैकेट में यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे तो उसकी भी एक आईडी होगी। हाँ, मतलब जितने भी डिजिट का आपका अकाउंट नंबर होता है, ये आप लोगों को पता होगा, उतने डिजिट का आप अकाउंट नंबर डाल दोगे। 16 डिजिट का होता है तो आपको 16 डिजिट डालनी होगी। कोई भी रैंडम डाल सकते हो, बट डालना पड़ेगा, ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। यू विल हैव टू ऐड समथिंग। चलो इसके आगे, आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट माई यूपीआई ट्रांजैक्शन, फिर ब्रैकेट में फिर से क्या लिखोगे, यूपीआई आईडी। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो बताना तो पड़ेगा कौन सा वाला ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, तो उसकी भी आपको आईडी लिखनी पड़ेगी, यूपीआई आईडी। कोई रैंडम नंबर लिख सकते हो, आपने यहाँ पे भी कोई 284659 ऐसे करके एक रैंडम आईडी लिख दी। तो मेरी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, यूपीआई आईडी है, माई यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्ड, ये फेल हो गया, बट मनी वॉज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। बट मेरे अकाउंट से क्या हो गया था, मेरे अकाउंट से मनी डेबिट हो गया था। तो इस तरह का जो लेटर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, हमेशा याद रखना, इस तरह के लेटर्स जब आते हैं बहुत से बच्चों के मार्क्स इसलिए कट हो जाते हैं क्योंकि वो इसमें इंफॉर्मेशन नहीं डालते। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो इस तरह का जो लेटर आता है उसमें आपको ये सर्च करना है कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी मैनेजर को आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, ना ही अकाउंट नंबर लिखा होगा, ना ही यूपीआई आईडी लिखी होगी, उस बेचारे मैनेजर को मैसेज लेटर लिखा होगा कि भाई मेरी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, इसको ठीक करवा दो। अब जब मैनेजर ये लेटर पढ़ेगा वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि भाई तेरा नाम तो चल पता चल गया, कौन सा अकाउंट नंबर है, कौन सी आईडी है जो फेल हुई है, कुछ तो इन्फॉर्मेशन देके जाते। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस लेटर में जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए सामने वाले को आपसे क्या क्या चाहिए, और वो जो जो चाहिए वो आपको अपने लेटर में बताना पड़ेगा। और वो इंट्रोडक्शन में ही बताया जाएगा, उसको बॉडी में मत बताना, उसको कंक्लूजन में मत बताना, उसको इंट्रोडक्शन में ही बताना है, मतलब उसको स्टार्टिंग लाइंस में ही बताना है। कोई परेशानी किसी को? तो यहां से यहां तक हमारा क्या हो गया, यहां से यहां तक हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप उसको रिक्वेस्ट कर लोगे, बॉडी तो इसमें कोई आएगी नहीं, इसमें कोई इंसिडेंट तो आएगा नहीं। पिछले वाले लेटर में इंसिडेंट था, इस वाले लेटर में कोई इंसिडेंट तो आएगा नहीं। अब आगे क्या लिखोगे, अब आगे लिखोगे, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर एंड, आप इस मैटर में जल्दी से जल्दी देखो एंड गेट द प्रॉब्लम रिजॉल्व, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो, इस प्रॉब्लम को ठीक कराओ। एक लास्ट में लाइन ऐड कर देना, आई लुक फॉरवर्ड टू
गेटिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, मैं क्या चाहता हूं कि मुझे आपसे जल्द से जल्द एक रिस्पॉन्स मिले। तो इसकी बॉडी मैंने आपको टाइप करके भी दी हुई है, ये देखो, यहां से अच्छे से समझ में आएगी। मेरा अकाउंट नंबर ये है, टाइप भी आप मेंशन कर सकते हो, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, आपकी बैंक में इतने सालों से। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि मेरी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो गया, बट मनी जो है डेबिट हो गया, मेरी यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी ये थी। आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके बाद मेरा इशू को रिजॉल्व करो जितना जल्दी कर सकते हो, और वो अमाउंट को मेरे अकाउंट में वापस ला दो। काइंडली लुक इनटू इट एंड हैव द प्रॉब्लम रिजॉल्व। उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराओ, लुकिंग फॉरवर्ड टू द इमीडिएट फिक्सिंग, कि आप जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व कराओ। यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा देना। इसके आगे एक लाइन छोड़ के आप थैंकिंग यू भी ऐड कर सकते हो। इसके आगे योर्स फेथफुली, कॉमा और आपका नाम। हाँ, मल्टीपल टाइम्स फेलियर हुआ है वो भी लिख सकते हो। नहीं, ये मत लिखना बहुत सारे लोगों की ट्रांजैक्शन फेल हो रही है। डोंट राइट दिस। आपको कैसे पता बहुत सारे लोगों की ट्रांजैक्शन फेल हो रही हैं? आप उनकी अकाउंट हिस्ट्री चेक कर रहे हो क्या? सिग्नेचर का मतलब आपको अपना नाम लिखना है, निमिषा बंसल। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होती है हमारे अंदर, पता है क्या होता है, कभी कभी लिखना तो बहुत सारा होता है, लेकिन एक वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स की, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हम। और आप सोच रहे हो फॉर्मल लेटर में यही सब इतने सारे वर्ड्स ले जाता है, हर एक वर्ड काउंट होता है। ये भी लिख रहे हो ना आप, ये भी काउंट हो रहा है, ये लिख रहे हो ना, ये भी काउंट हो रहा है, एक एक वर्ड काउंट हो रहा है। तो इमेजिन करो सिर्फ 150 वर्ड्स हैं आपके पास, तो आपको ये बॉडी छोटी करनी पड़ जाती है फॉर्मल लेटर में। इसीलिए कहते हैं कम से कम लिखो, 150 लिमिट, वर्ड्स की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हाँ, कॉमा भी काउंट होता है, सब कुछ काउंट होता है। आप कुछ भी प्रेस करोगे ना वो काउंट होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ फॉर्मल लेटर्स ही सजेस्ट करती हूँ। रीजन वही है सिंपल सा, कि लिखना कम पड़ता है, बॉडी छोटी सी होती है, बाकी सब में नंबर मिल जाते हैं। क्या क्या मार्क्स आए आप सभी के, इसको ना आज प्रैक्टिस करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेटर लिखना और मुझे ना उस डॉक को अटैच करके मेल करना। आई विल चेक कि आप में से कितने लोग फॉर्मल लेटर अब सीख गए हैं लिखना। तो सभी लोग आज एक एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेंगे, टाइमर लगा के लिखना। आपको 10 मिनट के अंदर वो लेटर कंप्लीट करना होगा। यू विल हैव 10 मिनट्स फॉर द लेटर। ब्लॉक फॉर्मेट ही यूज करना। और टॉपिक भी मैं आपको बता देती हूँ, टॉपिक आपका कौन सा है, 1 मिनट रुको। एक सेकेंड, टॉपिक आपका ये है। आज हमने बैंक मैनेजर वाले किए हैं। सो दिस इज द टॉपिक फॉर एवरीवन, लेटर टू द बैंक मैनेजर। और आप उनको क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेपरेट काउंटर लेके आइए। यस, तो सबका मुझे लेटर चाहिए, सबका, एवरीवन। और बैंक मैनेजर, दो तरह के फॉर्मल लेटर सबसे फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। एक आता है बैंक मैनेजर का और दूसरा आता है एडिटर का। लेटर टू दी एडिटर, कि आपको एडिटर को लेटर लिखना है ऑफ अ न्यूज़पेपर, और उसको क्या रिक्वेस्ट करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है कि आप इस टॉपिक के बारे को अपने पेपर में छापो, अपने पेपर में पब्लिश करो। कोई आपको टॉपिक दिया जाएगा जिससे कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए। ये दो तरह के लेटर्स होते हैं जो सबसे फ्रिक्वेंटली आते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स में। चलो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। बस जब आप एडिटर को लेटर लिखते हो तो उसकी स्टार्टिंग लाइंस चेंज हो जाती है। आप स्टार्टिंग लाइंस में क्या लिखोगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके इतना रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है उसके कॉलम्स के थ्रू, मतलब उसमें जो लिखी हुई चीजें हैं उसके थ्रू, ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब मैं लिखवाना चाहता हूँ कि आप अपने कॉलम्स में मेरी बात को पब्लिश करो, कॉमा, आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन,
अब अटेंशन किसका लेके जाना है? अथॉरिटीज का। तो ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। So through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the kind attention of concerned authorities towards, और फिर सेम टू सेम टॉपिक, जो टॉपिक है आपका। तो जो आपका टॉपिक है वो आप लोगों की बॉडी में ग्रामर चेक होगी, बिल्कुल चेक होगी बेटा, ग्रामर सही होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी चीज़ें, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो एडिटर को जो आप लेटर लिखते हो उसमें क्या आता है? थ्रू द कॉलम्स ऑफ esteemed न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, और उसके आगे आपने क्या मेंशन किया? उसके आगे आपने टॉपिक मेंशन कर दिया। लास्ट एंडिंग लाइन क्या हो जाएगी? फिर बीच में बॉडी आ जाएगी। इसमें भी आप एग्जाम्पल दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक था कि चेन स्नैचिंग बहुत बढ़ती जा रही है हमारे एरिया में, तो एक एग्जाम्पल दे दोगे कि कल रात को मैं वहाँ से जा रहा था तो 2 लोग बाइक पर आए और मेरे सामने ही एक लेडी की वो चेन खींच के चले गए और वो लेडी कुछ नहीं कर पाई। एग्जाम्पल दे दोगे। लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, टू पब्लिश an article regarding this in your newspaper। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक आर्टिकल इस बात को लेके अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें, so that the attention of authorities could be drawn towards it, जिससे कि जो अथॉरिटीज की अटेंशन है वो उसकी तरफ खिंची चली जाए, एंड दे टेक अ स्विफ्ट एक्शन, और वो क्या करें? एक बहुत ही स्विफ्ट एक्शन, स्विफ्ट मीन्स बहुत ही रैपिड एक्शन ले, अगेंस्ट, किसके खिलाफ वो एक्शन ले? इस अगेंस्ट दिस, और एक वर्ड अच्छा सा ऐड कर सकते हो, मीनेस। मीनेस वर्ड का मीनिंग है ये चीज जिसने बहुत बड़ा खतरा डाला हुआ है लोगों की जिंदगियों में। ये लाइन्स आप फिक्स कर सकते हो। Therefore, I request you to publish an article regarding this in your newspaper so that the attention of authorities would be drawn towards it and they take a swift action against this menace। आपके मैक्सिमम वर्ड्स तो यहीं पूरे हो जाएंगे। 1-2 लाइन्स आपको अपने आप से बीच में लिखनी पड़ेंगी जहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना होगा। तो ग्रामर की मिस्टेक्स भी खत्म हो गई, फॉर्मेट आपको आता ही है, स्टार्टिंग एंडिंग लाइन्स आपको आती ही है। आपके 10 में से 8 नंबर या 9 नंबर बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से आ जाएंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। कोई परेशानी? चलो एक लेटर देखें, चलो एक लेटर देखते हैं एडिटर के लिए। तो एक एडिटर ने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलते, 1 नंबर तो काट ही लेते हैं कि इससे भी और अच्छा हो सकता था, इससे भी और अच्छा हो सकता था, इससे भी और अच्छा हो सकता था। तो फुल मार्क्स कभी नहीं मिलते, 8 नंबर या 9 नंबर मिलते हैं अगर कोई मिस्टेक ना हो तो। चलो अब लेटर एक और देखते हैं। एक आपको एडिटर को लेटर लिखना है पॉल्यूशन के टाइप्स को लेके और क्या क्या वेज हैं उनको टैकल किया जा सकता है उस चीज़ को लेके। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर सेम आई विश like to bring the kind attention of concerned authorities towards the problem of pollution in our city। फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन्स बिल्कुल सेम। अगला, फिर आपने कुछ एग्जाम्पल दिए, एक इंसिडेंट बताया कि प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ रही है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही है हर कॉर्नर से, कि जो बढ़ती हुई इंडस्ट्री है इसने बहुत ज़्यादा पल्यूट किया है सिटी को, प्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल देते हैं रिवर में, इतना ज़्यादा वेस्ट यहाँ से आता है, स्मोक बढ़ जाता है। आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी। स्विफ्ट के बाद क्या था मैम, बता देती हूँ। स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट,
स्विफ्ट एक्शन अगेंस्ट दिस मीनेस। अगला और भी बताना है, और भी बता सकते हो। एनवायरमेंट अथॉरिटीज जो जिम्मेदार हैं उनको ये चीज़ करनी चाहिए। आपने सजेशन दे दिए, इनको ट्रीट करना चाहिए, वेस्ट को, स्मोक को ट्रीट करना चाहिए, उसके बाद उसे एनवायरमेंट में रिलीज करना चाहिए। लास्ट, तो मैं क्या चाहता हूँ आपके न्यूज़पेपर के थ्रू, मैं सिटीजन्स को अपील करना चाहता हूँ कि वो आवाज़ उठाएं। मैं ऑफिशियल्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इस मैटर पे जल्दी से जल्दी देखें। मैं लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लोग सामने आएँ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। मिनिस्टर्स तुरंत के तुरंत कुछ नहीं करेंगे, जब तक वो लोग एक्शन लेंगे चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे होंगे और आप अपने कॉलम में उसको पब्लिश करेंगे। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और आपका नाम। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, आप ही लोग मुझे बताओ, बताओ सब्जेक्ट क्या होगा इसमें। आपको एडिटर को लेटर लिखना ऑन द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड द वेज ऑफ टेलिंग दो, रिक्वेस्टिंग टू पब्लिश an article regarding the types of pollution and ways of tackling them। ये आपकी रिक्वेस्ट है कि भाई एक आर्टिकल क्या करो, ऐसा ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश कर दो। ये मैंने आपको बहुत सादा दे दिया है। होगा कि आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे। तो जब हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ लाइन्स याद आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप लेटर लिख रहे हो तो आपको ये लाइन याद आ जाएगी, आई होप यू विल फाइंड माई व्यूज नोटेबल एंड पब्लिश इन योर कॉलम। हो सकता है आपको ये लाइन याद आ जाए, आई रिक्वेस्ट पीपल टू कम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। तो पढ़ बहुत सारा लो, बट वर्ड लिमिट हमेशा मेंटेन करनी होगी, एंड दैट वुड बी 150 वर्ड्स। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और बहुत बार रिपीट भी होता है। समझ आया? फॉर्मल लेटर्स, तो 3 तरह के लेटर्स हमने आज के सेशन में किए। एडिटर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बैंक मैनेजर को या किसी ऑफिशियल को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, और उसके अंदर भी 2 पार्ट्स थे, एक जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं थी और एक जिसमें इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी। तो इन्फॉर्मेशन देनी है तो कैसे लेंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला कैसे लिखेंगे, और एडिटर को कैसे लिखेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर्मल लेटर्स। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल लेटर्स को कैसे लिखते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। मज़ा आया आज के सेशन में? सबसे मुझे लेटर चाहिए मेल पे, है ना? चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।